सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो यह 17वें अध्याय में चर्चा चल रही थी 3 प्रकार की श्रद्धा और 3 प्रकार की प्रकृति। जैसी जिसकी प्रकृति वैसी उसकी श्रद्धा, जैसी जिसकी श्रद्धा वैसी उसकी निष्ठा, और जैसी जिसकी निष्ठा वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसा उसका कर्माशय, जैसा जिसका कर्माशय वैसा उसका भाग्य। तो ऐसे चलता है ये। तो कल हम पढ़ रहे थे कि हमारी प्रकृति, हम अपनी प्रकृति के बारे में या किसी सामने वाले व्यक्ति की प्रकृति के बारे में कैसे जान सकते हैं कि इस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है या स्वयं हमारी कैसी है। तो उसकी एक पहचान बताई, आहार। 3 प्रकार के आहार होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जिनकी रुचि सात्विक आहार के प्रति होती है उनकी प्रकृति सात्विक मानी जाएगी। लेकिन ये सात्विक केवल ऊपर ऊपर से देखने मात्र से इसका निर्णय हम नहीं कर सकते हैं। इसमें सात्विक में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। फिर सात्विक आहार में अगर आप बाहर से देखने में फल, दूध आदि, सात्विक घी आदि सात्विक वस्तुएं भी खा रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं आसक्ति के भाव से, उसमें रस लेकर के, राग से युक्त होकर के खा रहे हैं, तो वो राजसिक हो जाएगा। और उसको खाते समय किसी को हानि पहुंचाने की बात यदि सोच रहे हैं, विचार ऐसा चल रहा है, तो वो देखने में सात्विक होते हुए भी वो भोजन क्या हो जाएगा, तामसिक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो 3 प्रकार के भोजन बताए थे, इसमें एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पहला बताया, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, पहले भोजन की बात नहीं की, पहले उस भोजन का परिणाम क्या होगा उसकी बात की। ध्यान देने योग्य बात है। जैसे राजसिक आहार है, उसमें पहले क्या बोला, कटु अम्ल लवण, ये पहले भोजन की बात की। तो जो राजसिक प्रवृत्ति वाले हैं वो परिणाम के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा जो खा रहा हूं। उनकी दृष्टि किस पे होती है, टेस्ट के ऊपर होती है। इसका टेस्ट कैसा है, तो इसका चटपटा है, खट्टा है, मीठा है, जो भी उनको अच्छा लगता है। तो उनकी आसक्ति स्वाद के ऊपर होती है, टेस्ट के ऊपर होती है। और जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं उनकी दृष्टि किस पे होती है, नहीं इसका परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा, उनकी दृष्टि फल के ऊपर होती है। और ये केवल मात्र आहार की ही बात नहीं है, हर कर्म में भी उनकी दृष्टि किस पे होती है, फल के ऊपर होती है, परिणाम के ऊपर होती है। अगर मैं आलस्य कर रहा हूं तो इसका परिणाम क्या होगा, अगर मैं व्यायाम कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, यदि मैं यज्ञ कर रहा हूं इसका फल क्या मिलेगा, अगर कोई भी मैं अच्छा या बुरा काम कर रहा हूं इसका फल क्या होगा, ऐसा सोच करके सात्विक व्यक्ति प्रवृत्त होते हैं। मेरे हृदय में जो भाव उठ रहे हैं, इन भावों का परिणाम मेरे जीवन में क्या होगा, ये भाव मुझे ऊंचे उठाने वाले हैं कि गिराने वाले हैं, ऐसा सोचेगा सात्विक व्यक्ति। और जब उसको पता लगेगा ये भाव मेरे लिए कतई ठीक नहीं है, ये भाव मेरे को नीचे गिरा देंगे, ये भाव मेरा नुकसान कर देंगे, तो वो तुरंत वहां से हटाता है फिर उन भावों को अपने हृदय से कि नहीं, मुझे ऐसे भाव नहीं रखने किसी के भी प्रति। ठीक है, अगले व्यक्ति ने भूल की है, पक्का की है,
लेकिन मुझे भूल का रिस्पॉन्स भूल से नहीं देना है, मुझे अगली भूल नहीं करनी है, मुझे अगली गलती नहीं करनी। उसने गलती की है, निश्चित रूप से की है, पर उसकी गलती का उत्तर मुझे गलती से नहीं देना है, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ये सात्विक लोग जो होते हैं, मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, इस विचार का क्या परिणाम आने वाला है। एक व्यक्ति ने त्रुटि की, भूल की, गलती की, मेरे बारे में गलत सोचा, मेरे बारे में गलत बोला, मेरे साथ गलत किया, तो मुझे अब उसके बारे में गलत नहीं सोचना है, क्योंकि उसने गलत सोचा, फिर मैंने भी गलत सोचा, तो दोनों बराबर। और मेरा नुकसान, उसके गलत करने से मेरा नुकसान नहीं होगा। मेरा नुकसान कब होता है, जब मैं भी बदले में गलत ही सोचता हूँ और गलत ही भाव रखता हूँ और गलत ही बोलता हूँ और गलत ही करता हूँ, तब मेरा नुकसान होता है। दूसरे के गलत करने से मेरा नुकसान नहीं होता, और होता भी है तो बाहर की दृष्टि से बहुत छोटा सा होता है। लेकिन जब मैं उसके उत्तर में, उसके आंसर में मैं भी गलत सोचने लगता हूँ, मैं भी गलत बोलने लगता हूँ, गलत भावना रखता हूँ, तो फिर उसने नुकसान किया था तिल भर, कण भर, और मैं उसको सोच सोच के मल्टीप्लाई कर करके मैं उसको बढ़ा लेता हूँ टन भर। कण भर से टन भर चले जाते हैं, फिर हम ज्यादा नुकसान कर लेते हैं अपना। तो ये जो दृष्टि है, बिना सोचे समझे बस कोई चीज आई और तुरंत उसका उत्तर दे दिया, ईंट का जवाब पत्थर से, टिट फॉर टैट, ये राजसिक वृत्ति है। ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। और यहाँ पर बताया पहले वाले में कि ये जो भोजन है, रस्य, स्निग्ध, स्थिर हृदय, ये जो आहार हैं, ये कैसे हैं, आयु को बढ़ाने वाले, बल को बढ़ाने वाले, सत्व को बढ़ाने वाले, आरोग्य, सुख, प्रीति, इन सब को बढ़ाने वाले। तो सात्विक व्यक्ति की दृष्टि किस पे होती है, परिणाम पर। मैं जो खा रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा, जो बोल रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, जो सोच रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, जो पढ़ाई कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, जो पढ़ाई नहीं कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। तो उसकी दृष्टि हमेशा फल के ऊपर होती है। उसको काढ़ा पिलाया जाता है गिलोय का, तो वो क्या सोचता है, इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम होगा आरोग्य। इसलिए श्रद्धा से मंत्र बोल के पीता है। कौन सा मंत्र बोलता है, हैं? शन्नः औषधयः सन्तु, ये औषधि है, ये मेरे लिए कैसी हो, शम, कल्याण करने वाली हो, ऐसा सोच के खाता है। और जिसकी दृष्टि परिणाम पे नहीं है, उसको पीना भी पड़े तो कैसे पीता है, पहले नाक बंद फिर आंख बंद, एकदम से जैसे जहर पिला रहे हो। तो फिर वो वहां अंदर जाके काम भी किसका करने वाला है, जिस भावना से लिया है उसी का काम करने वाला है। फिर वो सात्विक व्यक्ति की दृष्टि होती है परिणाम के ऊपर, राजसिक व्यक्ति की दृष्टि होती है टेस्ट के ऊपर, स्वाद कैसे है। अंदर जाके फिर चाहे वो शरीर को जलाए, कुछ करे, दुख, शोक और आमया प्रदा, राजसिक भोजनों का फल क्या होता है, दुख, बदले में परिणाम में दुख मिलने वाला है। और सात्विक भोजन का फल क्या बताया, सुख विवर्धना, प्रीति विवर्धना, और राजसिक भोजन दुख विवर्धना, दुख प्रदा, शोक प्रदा। पहले तो उल्टा पलटा खा खा के, उल्टा पुल्टा सोच के, उल्टी पुल्टी दिनचर्या कर करके बीमारियां फैला ली। और अब डॉक्टर ने बोला कि अब आपको दाल भी नहीं खानी, दाल का पानी पीना है केवल, रोटी भी चुपड़ी हुई नहीं खानी, आपको बीपी है। तो अब खा नहीं सकता है, तो अब इसका परिणाम क्या आया, अनिश्चित और अनियमित दिनचर्या का परिणाम क्या आया, दुख, शोक। तो राजसिक आहार जो करते हैं उसके परिणाम में क्या आने वाला है, शोक, दुख और आमय, रोग। लेकिन वो खाते समय इन परिणाम के ऊपर ध्यान नहीं देता है,
वो आहार के टेस्ट पे ध्यान देता है। और ये केवल भोजन की बात नहीं है, वो बोलते समय किस पे ध्यान देता है कि मुझे अगले व्यक्ति का कैसे मुंह बंद कर देना है, सुना देना है इसको। ये नहीं सोचता इसका परिणाम क्या होगा, और उसका परिणाम निश्चित रूप से फिर दुख, शोक और रोग ही होता है। वो विचार करते समय नहीं सोचता है कि इस विचार का परिणाम क्या होगा, और अपने उन विचारों के चक्रव्यूह में खुद ही ऐसा उलझ जाता है कि अब चाहे उसको तीनों लोक की संपत्ति लाकर उसके चरणों में डाल दो, वो व्यक्ति फिर खुश हो नहीं सकता है। ऐसे बहुत लोग हैं संसार में, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, डिप्रेशन में है। उनसे कोई पूछे डिप्रेशन किस लिए, तो डिप्रेशन किस चीज का परिणाम है? गलत सोचने का। अगर विचार ठीक है तो कम संसाधनों में भी व्यक्ति खुश रहेगा, और यदि विचार करने की प्रक्रिया ठीक नहीं है कि इस विचार से मेरे को क्या फल मिलेगा, तो व्यक्ति के पास सब कुछ है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, फिर भी डिप्रेशन में। तो पहले उसने सोचा नहीं, तो परिणाम क्या आया? शोक, दुख और रोग। तो ये राजसिक। और तामसिक आहार का कोई फल बताया ही नहीं, तामसिक आहार का कोई फल नहीं बताया। यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम जयत उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामसः प्रियम। उसके बाद सीधा उसकी यज्ञ की बात शुरू कर दी। इसका क्या फल होगा? क्योंकि जो तामसिक व्यक्ति है उसको तो परिणाम के बारे में ना वो खाते समय सोचता है ना बाद में सोचता है, वो तो पड़ा रहता है आलस्य प्रमाद में। जीवन में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, किस लिए ये मनुष्य शरीर मिला था, उसको कोई लेना देना नहीं है, सोचता ही नहीं है वो तो। इसलिए उसका कोई फल नहीं बताया। उसके लिए सतयुग आए, त्रेता आए, द्वापर आए, कलयुग आए, सब बराबर है, चारों युग बराबर है तामसिक व्यक्ति के लिए। ये दो के लिए ही है। ये हमने कल पढ़ा था। इसमें से आपका कोई प्रश्न हो तो आप पहले पूछ सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। कुछ पूछना है किसी को कल वाले पाठ से? आहार के बारे में चिंतन नहीं किया आपने? कौन सा सात्विक, कौन सा राजसिक, कौन सा तामसिक, आप वाला कौन सा है, विचार नहीं किया है? किया? कौन सा है आपका? तो फिर ये प्रश्न उठना चाहिए कि हमें तो पता ही नहीं लगा हमारा राजसिक है कि सात्विक है। दोनों कैसे हो सकते हैं? इन्होंने 3 बता दिए तो। ये प्रिय कौन सा लगता है, खाते हैं वो नहीं। आसक्ति किसमें होती है और किस भाव से खाते हैं? अंकुरित कैसे खाते हैं? ना उबाल के तो खाते हैं, किस भाव से खाते हैं? खाओगे तो उबाल के ही। आपको क्या पता, आपको तो नई नई चीजें मिलती हैं रोजाना, अंकुरित तो इनको मिलते हैं, इसलिए इनसे पूछ रही हूँ। आपको क्या पता किस भाव से खाते हैं? आपको जब रोजाना मिलने लगेगा तब पता लगेगा। 8-10 दिन में एक बार मिले तो अलग बात है, रोज मिले तो किस भाव से खाते हैं वो इनसे पूछ रही हूँ। किस यानी खाते समय किस भाव से खाते हो? बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, ऐसे खाते हो? या ये बहुत बल देने, आरोग्य देने वाला, इस भाव से खाते हो? या ठीक है खा लो, नहीं तो दोपहर तक भूखे मरोगे, थोड़ा बहुत तो ले लो, इस भाव से खाते हो? सबका अलग अलग भाव होता है ना, एक ही भाव थोड़े ना होता है। क्योंकि आपको क्या पता, अब आपकी प्रकृति अलग, उनकी अलग, तो दूसरे का क्यों अंदाजा लगाते हो? सबके शरीर अलग अलग हैं और सबकी प्रकृति अलग अलग है, इसलिए सबके लिए एक आहार नहीं हो सकता है। इसीलिए वो बदल बदल के बनाते हैं
एक दिन खिचड़ी, एक दिन दलिया, ताकि क्योंकि सबका एक नहीं हो सकता है। किसी के लिए अंकुरित बहुत अच्छे होते हैं, किसी के लिए फल अच्छे होते हैं, किसी के लिए खिचड़ी, किसी के लिए दलिया, किसी के लिए पराठा, किसी के लिए रोटी, किसी के लिए पोहा। टेस्ट भी अलग होते हैं और प्रकृति भी अलग होती है। किसी की वात प्रधान, किसी की पित्त प्रधान, किसी की कफ प्रधान। तो वो बदलता रहे तो फिर थोड़ा थोड़ा चल जाएगा सबका सबके साथ। एक ही एक चले वो फिर कुछ के लिए तो ठीक हो जाता है, कुछ के लिए आफत बन जाती है। जिसकी वो प्रकृति नहीं है उनके लिए मुसीबत हो जाती है फिर। तो चलो अब यज्ञ के बारे में बात करते हैं। यज्ञ भी करते हैं आप, खाना भी खाते हैं, ये सारा का सारा वर्णन जो है ये हमारे लिए ही है। तो सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। सात्विक यज्ञ कौन सा है? अफलकांक्षी भी, जो बिना किसी फल की आकांक्षा किए, विधि दृष्टो यज्ञो यह इज्जते, विधान के अनुसार, शास्त्र के विधान के अनुसार जो यज्ञ को करते हैं। और किस भाव से करते हैं? यष्टव्यम एव इति, इति मन समाधाय, ऐसे अपने मन का समाधान करके, ऐसे अपने मन को साध करके जो यज्ञ किया जाता है वो यज्ञ सात्विक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं आया? हाँ या ना कुछ तो बोलो। आप जो करते हैं वो यज्ञ कौन सा है? कोई आपको फल की आकांक्षा नहीं होती है? कोई आकांक्षा नहीं होती। क्या होती है? हाँ। और ये कह रही हैं कि हमारी ये आकांक्षा होती है कि हमारे अंतःकरण के, बुद्धि के दोष मिटें, इस भाव से यज्ञ करते हैं। और आसपास का वातावरण अच्छा रहे हमारा, इस भाव से करते हैं। और किस भाव से करते हैं? दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा मिले, हम अच्छा करें तो हमें देख के दूसरे भी अच्छा करेंगे, इस भाव से करते हैं। और कम से कम इतनी देर के लिए तो बच ही जाएंगे, और इसका संस्कार बनेगा तो बुरे कर्मों से बच जाएंगे। इसलिए हम श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ कर्म करते हैं। और हाँ, देवों को खिला के खाना चाहिए तो पहले उनको दे देते हैं, उनको संतुष्ट कर देते हैं दैवी शक्तियों को, तो वो हमें आशीष देंगी। फिर वो हमें आशीष देंगी तो हमारा जीवन उनके जैसा बनेगा, देवों जैसा दिव्य बनेगा। ठीक है? तो ये भाव आते हैं नहीं आते? तो ये भाव तो आने ही चाहिए, और ये आते ही हैं। और कुछ कह रहे नहीं, हमें तो कोई फल नहीं चाहिए। फल मतलब उस तरह का नहीं चाहिए जिससे लौकिक उन्नति के बारे में चाहना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम आध्यात्मिक उन्नति के बारे में तो सन्यासी की, ब्रह्मचारी की अभिप्सा होती ही है, होनी भी चाहिए। 4 प्रकार के कर्म होते हैं। एक नित्य कर्म होते हैं, एक नैमित्तिक कर्म होते हैं, एक सकाम कर्म होते हैं, एक निषिद्ध कर्म होते हैं। शास्त्र में 4 प्रकार के कर्म बताए हैं। जो करने ही चाहिए उनको कहते हैं नित्य कर्म। अब स्नान करना कैसा कर्म है? स्नान करना ही चाहिए, लेकिन ये थोड़ी है कि उसमें कोई भी इच्छा नहीं होती है। स्नान करने में इच्छा होती है कि शरीर साफ सुथरा रहे, उसमें कोई रोग ना आए, कुछ गंदगी ना रहे, मैलापन ना रहे, मेरे को भी अच्छा लगे, आसपास वाले को भी अच्छा लगे। ये भाव तो अंतर्निहित होते ही है ना नित्य कर्म में भी। तो हम इसलिए हम बोल देते हैं स्नान करना ही चाहिए। दांत साफ करते हैं तो दांत साफ कैसा कर्म हो गया? नित्य कर्म हो गया, क्योंकि साफ करने ही चाहिए। खाना खाते हैं, ये कैसा कर्म हो गया?
तो कुछ हमारे होते हैं नित्य कर्म। नित्य कर्म वो होते हैं जो हमें करने ही चाहिए। कुछ होते हैं नैमित्तिक कर्म, किसी निमित्त से किए जाते हैं। जैसे आपने दीपावली पे सफाई की, दिए जलाए, विशेष मंत्रों से आहुतियां दी, तो ये कैसा हो गया? ये कर्म नैमित्तिक कर्म, किसी निमित्त से किया गया कर्म। एक होते हैं सकाम कर्म, किसी कामना को लेकर के, पुत्र कामो अग्निहोत्रम यजेत, स्वर्ग कामो, वृष्टि कामो, ऐसे अनेक अनेक कामनाओं को लेकर के भी तो लोग करते हैं ना। कोई कहते हैं कि हमारे बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारे बच्चे की शादी हो जाए, ऐसे अनेक अनेक कामनाएं होती हैं। तनख्वाह बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, और बड़ी बड़ी भी कामनाएं होती हैं और छोटी छोटी भी कामनाएं होती हैं। भगवान को तंग करते रहते हैं छोटे छोटे काम के लिए भी। जो खुद कर सकते हैं ना, उसके लिए भी इतने महा आलसी वहां जाकर के प्रार्थना करते हैं, वो भी खुद नहीं करते हैं। तो ये होते हैं सकाम कर्म। एक होते हैं निषिद्ध कर्म, जिनके लिए मना किया जाता है ये नहीं करना, और वो प्रत्येक वर्ण आश्रम वालों के लिए कुछ कॉमन होते हैं, कुछ विशेष होते हैं, कुछ तो सामान्य होते हैं जो किसी को भी नहीं करने चाहिए, किसी भी आश्रम वाले को। जैसे असत्य बोलना, जैसे चोरी करना, जैसे निंदा करना, चुगली करना, ये सारे के सारे, हिंसा करना, ये कैसे कर्म है? निषिद्ध कर्म है ये। तो ये किसी को भी नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सात्विक यज्ञ है, ये इन चारों में से कौन सी श्रेणी में आएगा? नित्य कर्म की श्रेणी में आएगा ये। नित्य कर्म वो होते हैं, आप उनको करेंगे तो उससे कोई पुण्य नहीं बढ़ेगा, लेकिन नहीं करेंगे तो नुकसान जरूर हो जाएगा। आप स्नान करते हैं, इससे कोई आपका पुण्य नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन नहीं करेंगे तो रोगी जरूर हो जाएंगे, बीमार जरूर हो जाएंगे, प्रमादी आलसी जरूर हो जाएंगे। स्नान करने से एक स्फूर्ति, एक चुस्ती आती है ना। तो जब भी व्यक्ति थका होता है तो कहता है मैं थोड़ा स्नान करके आ जाता हूँ, उससे एक नई ताजगी आ जाती है शरीर में। तो इसी प्रकार से ये अग्निहोत्र आदि जो करना है, ये क्या है? नित्य कर्म है। यदि हम करेंगे तो जो हमारा एक आत्मा का एक स्टैंडर्ड है, उससे हम नीचे नहीं गिरेंगे, हमारी रक्षा करता रहेगा यज्ञ। और यदि हम नहीं करेंगे तो जरूर हम दोषी बन जाएंगे फिर। तो उनको नित्य कर्म कहा है। तो यहाँ पर सात्विक यज्ञ कौन सा है? यही है, जिसमें किसी विशेष सकाम कर्म को लेकर के, कामना को लेकर के जो नहीं किया जाता है, अफल कांक्षी भी। और ये केवल अग्निहोत्र की बात नहीं कही जा रही है, ये उससे भी आगे की समझने की बात है। ये सभी कर्मों के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने आकर के सबसे पहले यज्ञ की परिभाषा को ही चेंज किया। नहीं तो लोग कुछ भी काम करना है, अग्नि जला करके, आहुति डाल के अग्नि से मांगते थे, सारे काम वहीं से सिद्ध करवाते थे। भगवान कृष्ण ने पहली बार आकर के बताया कि आपका एक एक कर्म भी यज्ञ ही है। आप जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जो भी करते हैं आप, वो सब क्या है? यज्ञ ही है। अब वो यज्ञ या तो सात्विक होगा, या राजसिक होगा, या तामसिक होगा, ये आपकी मर्जी है, आपको अपने कर्म कैसे करने हैं। तो प्रत्येक कर्म जब इस भाव से किया जाता है, किस भाव से? अफल कांक्षी, फल की आकांक्षा ना रखते हुए किया जाता है। फल की आकांक्षा कहाँ नहीं होती है? जहां मुझे ये लगता है ये मेरा कर्तव्य कर्म है, तो वहां फल की आकांक्षा नहीं होती है कि तो कुछ तो बदले में मिले। अब स्नान करने के बदले में कुछ तो मिले, ये भाव आता ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या मान लिया? स्नान करना मेरा कर्तव्य कर्म है, तो इसमें क्या फल की आकांक्षा करना। तो सारे कर्म जब इस भाव से किए जाएं और विधि दृष्ट शास्त्र की आज्ञा के अनुसार किए जाएं। अब शास्त्र की आज्ञा ब्रह्मचारी के लिए क्या कहती है और गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी के लिए क्या कहती है, उन कर्मों को करना, तो ये क्या हो गया? सात्विक यज्ञ।
शास्त्र विधि के अनुसार जो करते हैं, बिना किसी फल की कामना के जो करते हैं, और ये कर्म मुझे करने ही चाहिए क्योंकि ये मेरे वर्ण आश्रम के अनुकूल हैं। अब देश की रक्षा, देश की सेवा सबको करनी चाहिए कि केवल फौजियों को करनी चाहिए? तो सब करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सब नहीं करते हैं। जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो देश की सेवा करते हैं, जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं वो देश की सेवा नहीं करते। जो गृहिणी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार सिखाती हैं, वो देश की सेवा कर रही हैं। जो अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाते हैं वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे कर्म क्या हैं? कर्तव्य कर्म है, मुझे करने चाहिए। तो जो जो भी मेरे हिस्से में आए हैं कर्म, वो हमें करने चाहिए। इस भाव से यदि करें, आस्था वाले रिकॉर्डिंग करते हैं तो किस भाव से करें? अगर वो बिना फल की आकांक्षा के, भाई हमारी ड्यूटी है ये, हमें करना ही चाहिए। और कैसा करना चाहिए? अच्छे से अच्छा करना चाहिए, और उसको करके मन को प्रसन्नता मिलनी चाहिए। जो रिकॉर्डिंग करते हैं तो फिर ये कर्म उनके लिए क्या हो गया? यज्ञ हो गया, सात्विक यज्ञ हो गया फिर ये। लेकिन हमें करते समय हम सुन भी लेते हैं उन बातों को, समझ भी लेते हैं, लेकिन करने में नींद टूटती नहीं है। करते वो ही हैं जो हम नींद में कर रहे हैं, वो ही किए जाते हैं, हम बिल्कुल वैसा ही किए जाते हैं। अभी अभी कक्षा में चर्चा की, और बाहर जाते बिल्कुल वो ही कर्म करते हैं जिसके लिए यहाँ मना किया था। तो फिर वो हमारे राजसिक तामसिक वो बनते ही रहते हैं, मिक्सअप होता रहता है। तो करना ही चाहिए, ऐसे अपने मन को समाधाय, ऐसे अपने मन को समाधान देकर, ऐसे अपने मन को तैयार करके, और छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे विचारों से एक एक दिन संवर जाता है, एक एक दिन। और फिर एक बार जब टेस्ट आने लग जाता है ना व्यक्ति को अच्छे कर्मों का, कर्तव्य कर्मों का, संतुष्टि का, सात्विकता का, फिर वो व्यक्ति छोड़ता नहीं है उसको। ये दूरी तब तक ही है आध्यात्मिकता से जब तक एक बार उसका टेस्ट चखा नहीं।